हाय एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स जो सिलेबस एफए का है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें से सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। और ओह माय गॉड, उसके बाद है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। और फिर है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन आयर्स, ये सब करके स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। और इस वीडियो में हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा टाइप्स ऑफ डेटा से, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वाले चैप्टर में कंटेंट्स क्या दिए गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जो कि आपका सिलेबस है उसमें से ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इसी वाले चैप्टर में आते हैं। तो हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हम पहले डिस्कस करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा है, डेटा आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जुड़ा है डेटा से, डेटा के बगैर कोई स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल नहीं है। सो डेटा इज़ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स इज़ डेटा। इट इज़, आई थिंक दिस इज़ वेरी फेयर टू से। सो हम स्टैटिस्टिक्स में कितने तरह के डेटा देखते हैं आपको अभी जब हम बाकी डेटा भी पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हमारे पास बाईवेरिएट डेटा है, ठीक है, और मल्टीवेरिएट डेटा भी है, लेकिन हम देखेंगे हमारा ताल्लुक़ किससे रहेगा इस वाले चैप्टर में। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से, ठीक है। तो आप इतना बस याद रखिए प्राइमरी डेटा के बारे में कि प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी खुद बताता है कि मैं क्या हूँ, ओरिजिनल हूँ, प्राइमरी हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा डेटा है जो कि बेसिकली किसी ओरिजिन से डायरेक्टली आया है। आई मीन किसी ने ओरिजिनेट किया है, किसी ने क्रिएट किया है, उसने कुछ स्टडी करी है और फिर उसे ये डेटा मिला है। दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा, ठीक है। सो द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, measurement and direct recording during the course of an investigation is called primary data। तो अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, किसी की केस स्टडी कर रहे हो, आपको देखना है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने स्मोकर्स हैं, आपका गांव है, आपका टाउन है, आपने उसमें देखना है ऐसे कितने स्मोकर्स हैं, या आप ये खाली देखोगे कि जो स्मोकर्स हैं उनकी क्या एज है, किस एज ग्रुप में कितने स्मोकर्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास डेटा निकल के आएगा ये प्राइमरी डेटा होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं और से नहीं लिया है बनाया डेटा, आपने एक्चुअल में क्रिएट किया विद योर स्टडी। आपने पहले देखा डेटा क्या था, ठीक है, आपने पहले स्टडी किया, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचे। ये ज़रूरी नहीं है ये इसकी डेफिनेशन पढ़ना। ये एक्चुअली मैं जो आपके सामने नोटिस जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जब 2016 में CBCS सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना कॉलेजेस में, कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उस टाइम पे आती थी दिनेश की एक किताब, दिनेश पब्लिकेशंस की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये उसी से लिए गए हैं। इसमें मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दैट मैंने स्टैटिस्टिक्स इससे पहले पढ़ा है, ग्रेजुएशन में मेरा स्टैटिस्टिक्स था। तो ये जो किताब है मेरे पास पड़ी है। एंड उसके बाद सेकेंडरी डेटा जब हम देखते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये प्राइमरी डेटा जो है ना, ये प्राइमरी डेटा ही बाद में सेकेंडरी डेटा बनता है।
जब आपने एक टाउन में देखा कि कितने स्मोकर्स हैं, कौन सी एज के कितने स्मोकर्स हैं, कौन से जेंडर के स्मोकर्स हैं, किस जगह पे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा किसी और के लिए, अगर वो इसी डेटा को यूज़ करे, वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ना करे, वो इसी डेटा को यूज़ करे और इसी पे बेस्ड अपनी जो स्टडी है या अपना जो डेटा है या अपनी जो स्टडी है वो इसी डेटा पे बेस्ड हो, ठीक है। तो कह रहा है कि प्राइमरी डेटा वंस पब्लिश्ड बिकम्स सेकेंडरी डेटा फॉर अनदर इन्वेस्टिगेटर, डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कनेक्ट, ये जो तो मैंने आपको बता दिया पहले से ही, ठीक है। तो आपका हो गया क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा हो गया क्या, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, ये आपका हो गया, ठीक है। आपका ये पहला पॉइंट हो गया। आपने क्या देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, ठीक है। प्राइमरी डेटा वो है जो एक ऑब्जर्वेशन से आपके सामने आ जाए, आपने खुद ऑब्जर्वेशन की, आपने खुद कलेक्ट किया, ठीक है, स्टडी करके जो आपके सामने डेटा है वो प्राइमरी है, और यही प्राइमरी डेटा बाद में किसी और इन्वेस्टिगेटर के लिए सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने पहले से ही कोई डेटा उठाया है जो कि गवर्नमेंट सेंसस का डेटा जो है वो प्राइमरी है, लेकिन अगर आपने बनाया डेटा उठाया, ठीक है, किसी और स्टडी में लगाया, तो वो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा। तो ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसे कौन यूज़ कर रहा है, उसी हिसाब से ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, इन्होंने यही बताया कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, हम देखते हैं ये क्या है। प्राइमरी डेटा आर मोर सूटेबल टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, दीज आर नेवर कलेक्टेड as multi-purpose data. Secondary data are less suitable to the purpose of inquiry in hand because these are collected for some other inquiry. हाँ, ये समझने वाली बात है। इसका क्या मतलब है, आप अगर किसी पे स्टडी करते हो ना, आपने देखा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, आपने स्मोकर्स देखने थे, ठीक है। तो जब आप ये प्राइमरी डेटा जब आपके पास आएगा, आपका मकसद ही यही था कि मैं देखूं यहाँ पर कितने स्मोकर्स हैं, यहाँ पर कितने स्मोकर्स हैं, यहाँ पर कौन सी एज के ज़्यादा स्मोकर्स हैं, कौन सी एज के कम है, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में ज़्यादा स्मोकर्स हैं, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में सबसे कम है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा बेसिकली उसी चीज़ के लिए होता है जिस चीज़ के लिए आप ये स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वो डायरेक्टली उसी चीज़ के लिए होता है, बजाय इसके कि आपने सेकेंडरी डेटा जब आप यूज़ करते हो वो आपका मकसद नहीं था, आपका मकसद कुछ और है। आपने उसमें रेफरेंस के लिए या आपने उसमें अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने ये डेटा दिया, देखिए भाई इसमें ये स्टडी की गई है, तो ये डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने आपकी स्टडी कुछ और थी, आप कुछ और एस्टैब्लिश करना चाहते थे, तो उसमें आपने सेकेंडरी डेटा यूज़ किया जो बनाया डेटा था। आपका मकसद ये नहीं था जो सेकेंडरी डेटा में होगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर स्मोकर्स का डेटा यूज़ किया, लेकिन आपका मकसद ये था कि मैं देखना चाहता हूँ कौन सा एज ग्रुप उसी टाउन में ज़्यादा बीमार पड़ता है, या लंग डिजीज़ या लंग इश्यूज़ कौन से ग्रुप के साथ है, ठीक है। तो आपने इसमें सेकेंडरी डेटा यूज़ किया, आपने उसमें वो वाला डेटा यूज़ किया जो स्मोकर्स वाला डेटा था, तो वो यहाँ पर सेकेंडरी डेटा बन गया ना। लेकिन आपका क्या मकसद ये था इस वाली स्टडी में कि आप स्मोकर्स देखोगे कितने हैं? नहीं, आपका मकसद ये था कि मैं देखूंगा कि लंग डिजीज़ कितनों के साथ होती है। आपने उसमें वो एज अ मैं कह सकता हूँ एज सम डेटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड इट। आप ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बताना चाहते, आप उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हो कि देखिए यहाँ पर इस वाली एज के जो है वो ज़्यादा बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो है ये सूटेबिलिटी और टू द पर्पज़ यही बता रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद चॉइस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, यानी कि हमें
कौन सी जगह पे प्राइमरी डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कौन सी जगह पे सेकेंडरी डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेट्स सी दिस एज वेल। आप पहले ये देखोगे कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। ठीक है, क्या मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ऐसे कि मैं प्राइमरी डेटा प्राइमरी डेटा के लिए स्टडी करूं। ठीक है, मुझे कितनी एक्यूरेसी चाहिए, अगर मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, तो मुझे प्राइमरी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास कितना टाइम है, क्या मैं इस टाइम में प्राइमरी डेटा क्या मुझे चाहिए, मतलब प्राइमरी डेटा अगर मेरे पास टाइम कम है तो तुम किस पे ज़्यादा रिलाई करोगे। ऑब्वियसली सेकेंडरी डेटा पे, बना बनाया डेटा है। स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेटर के हालात भी देखने, इन्वेस्टिगेटर कैसा है। ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली आप प्राइमरी सोर्स जो है वो क्यों प्रेफर करोगे, क्योंकि वो रिलायबल है, वो बेसिकली ऑब्जर्वेशनल है, आपने ऑब्जर्व किया है, उसके बाद आपको वो डेटा मिला है कि नहीं। सॉरी, आप उसमें जब हम रिलायबल बोलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होगा। ठीक है, डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली रेलेवेंट डेटा, ये सब ये जो किताबें होती हैं इनमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है, इस वजह से मुझे ज़्यादा इनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि रिपीटेड वही चीज़ें। देखो रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, रिलायबिलिटी तो है कि इसमें लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होगा, ये तो हम फिर मतलब इससे डिराइव कर सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। यूज़ ऑफ रिक्वायर्ड डेफिनेशन एंड यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर डिज़ायर्ड पर्पज़, ये सारे के सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप इनको खुद आराम से देख सकते हो। जैसे कि ये मान लीजिए यूज़ ऑफ रिक्वायर्ड डेफिनेशंस एंड यूनिट्स, तो मैं प्राइमरी डेटा क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें मेरी रिक्वायर्ड डेफिनेशंस है या उसमें मेरे यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो मुझे लगता है इसको मैं यहीं तक रखूँगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। थैंक यू।